होगा था। सही था। सब लोग कॉपी कलम निकाल लिए हैं? कॉपी केमिस्ट्री निकाल लिए सब लोग, केमिस्ट्री कॉपी। आप जितने लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं आप लोग भी केमिस्ट्री का कॉपी निकाल लीजिए, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मोल। मोल चैप्टर के बारे में देखेंगे। सभी लोग निकाल दिए? देखिए बाबू, मोल। मोल को हमको देखना है, मोल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मोल निकालना है तो हम लिखेंगे भार बटे में अणुभार। भार बटा में अणुभार, अणु भार। फिर उसके बाद ये निकालना रहेगा आयतन, इसका अगर निकालना रहेगा तो आयतन, आयतन में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? आयतन, आयतन बटा में 22.4, 22.4। और तीसरा हमारा रहेगा एडोगेड्रो संख्या। मोल अगर निकालना है तो मोल को हम कितने भागों में देखते हैं? भार बटा में अणु भार, आयतन बटा में 22.4, ए बराबर ए मतलब एडोगेड्रो संख्या निकालना रहेगा। सपोज कीजिए कि आयतन का मान अगर दिया रहेगा हमारा 44.8 बटा में 22.4 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2 मोल। ऐसे ही आयतन में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आयतन में दिया, आयतन दिया रहेगा तो 22.4 से हम लोग भाग ले देंगे तो 1 मोल निकल जाएगा। इसको उतार लिया आप लोग। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए जब हमारा क्लास केमिस्ट्री का देख रहे हैं। हो गया? हो गया तुम लोग का? मोल बराबर, मोल को निकालना है भार बटा में अणु भार, एक रहेगा आयतन बटा में 22.4, एक है एडोगेड्रो संख्या, एडोगेड्रो संख्या। हो गया? विलयता, जब हमारा विलयता दे देगा, विलयता, विलयता निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? विलय बटा में विलय, विलय बटा में विलायक, विलय बटा में विलायक, विलायक गुणते 100, गुणे 100। विलयता जब निकालेंगे तो विलय बटा में विलायक गुणे 100। ऐसे जल्दी नहीं याद होगा, हम लोग क्या बोलेंगे? चीनी पानी गुणे 100, चीनी पानी गुणे 100, ये तुरंत याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे? चीनी पानी गुणे 100, चीनी पानी गुणे 100। देखो, कह दिया कि विलय हमारा, कह रहा है कि विलय हमारा 2 है और विलायक हमारा 5 है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है विलय, विलय, विलय दे दिया है 2, विलायक, विलायक दिया है, विलायक, विलायक दिया है 5, तो विलयता क्या होगा? विलयता क्या होगा? सब लोग निकालो। हमारा दिया है विलय, विलय कितना दे दिया है? 2, और विलायक दिया है 5, तो विलयता क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? विलयता बराबर विलय बटा में विलायक गुणे 100। तो देखियो, विलय हमारा कितना दिया है? 2। पहले लिखेंगे विलयता, लिखेंगे विलयता, विलय, विलयता, विलयता बराबर विलय, विलय हमारा कितना दिया है? 2, तो लिखेंगे 2। अब बट्टा में दिया है विलायक, विलायक कितना दिया है? 5, तो लिखेंगे 5। अब गुणते 100 है तो 100। क्या हमारा 5 से 100 कट जाएगा कितने बार में? 20 बार में। तो 20 में 2 से गुणा हो जाएगा तो विलय हमारा कितना आ जाएगा? विलय कितना आ गया? विलयता, हाँ विलयता कितना आ गया? 40। क्या आप लोग लगा लोगे ऐसा सवाल? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जिसको ना है उतार लो।
ऐसा क्वेश्चन एक और बता रहे हैं, दिया है विलय, विलय हमारा दिया है, विलय, विलय दिया है 4, विलायक, 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 विलायक दिया है, विलायक हमारा दिया है 20, विलायक दिया है 20, विलय दिया है, विलय दिया है 4 और विलायक दिया है 20। विलय, विलय हो गया, विलय दिया है हमारा, विलय, विलय दिया है 4 और विलायक दिया है 20। तो हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, विलय, विलय कितना दे दिया हमारा 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 बट्टा में विलायक, विलायक का मान कितना दिया है 20, यहाँ पर लिख देंगे 20। अब गुणते कितना है 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, कितने बार में 5 बार में, 5 चौके 20। ये हमारा क्या आ गया विलायत, विलायता, विलायता कितना है 20, विलायता हमारा आ गया 20, विलायता आ गया 20। देखो अब हम लोग देखेंगे मोल, कह रहा है इसमें, कह रहा है 6 लीटर, 6 लीटर, 6 लीटर, 6 लीटर जल में, 6 लीटर जल में, 6 लीटर जल में 720 ग्राम, इस क्वेश्चन को निकाल, इसको बंद रुक बंद मत करना, हाँ बंद कर। क्वेश्चन हमारा है 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर में 45 ग्राम, 45 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल, का मोल, का मोल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसमें, देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 10 लीटर में 45 ग्राम ग्लूकोज का मोल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग अभी शुरू में हम बताए हैं मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल बराबर, मोल बराबर, मोल बराबर होगा भार बटा में अणुभार, भार बटा में, भार बटा में अणु, अणु भार, भार बटा में अणु भार। कितना भार कह रहा है, भार कह रहा है 45 ग्राम, भार कितनी कह रहा है 45 ग्राम, तो भार की जगह क्या लिखेंगे 45 ग्राम। फिर उसके बाद कह रहा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O, O6, O6, C6H12O6। तो देखिए 45 ग्राम है तो 45 ग्राम लिखेंगे, 45 ग्राम है तो 45 ग्राम लिख देंगे। कार्बन का अणु भार कितना होता है, कार्बन का अणु भार कितना होता है तो 12, कार्बन का अणु भार कितना होता है तो 12। और गुणते, गुणते कितना दिया ये 6, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है तो 1, हाइड्रोजन का अणु भार कोई पूछेगा तो कितना होगा 1, तो क्या लिखेंगे 1 और गुणते, ये इसका गुणांक कितना है 12, प्लस का चिन्ह फिर लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है तो ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है 16, अब गुणते में कितना दिया है 6। ये हमारा है मोल, मोल बराबर, मोल बराबर 45 बटा में 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6,
तो 45 है तो 45 रहने दे। उसके बट्टा में देखो 12 में 6 से गुणा करेंगे, 12 छके 72, प्लस है तो प्लस, फिर 12 में 1 का गुणा करेंगे तो लिख देंगे 12, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 16 में 6 से गुणा करेंगे, 16 छके 96, कितना हो जाएगा 96। पूरी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो क्या है 45 और उसके बाद बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, 72 और 12 को जोड़ देंगे, दो तो देखें पीछे का पीछे जोड़ देंगे, 6 2 8, 8 2 10, 10 को 0 और हासिल बचा हमारा 1, 9 और 1 10 और 10 और 7 17, 17 17 1 कितना हो जाएगा 18। ये हमारा हो गया 180। क्या 180 जब कट जाएगा 45 चौक के 180, 1/4। मूल कितना आ गया, मूल आ गया 1/4। ये हमारा मूल है, इससे नहीं मतलब है। 10 लीटर दिया इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे था 45 ग्राम और क्या कह रहा था ग्लूकोज। तो मोल बराबर क्या है भार बटा में अणु भार, भार बटा में अणु भार। बंद कर। देखो बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो कह रहा है कि 720 ग्राम जल में कितना मोल, लास्ट में क्या पूछा है मोल, कह रहा है कि 720 ग्राम, क्या है 720 ग्राम जल में कितना मोल। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे मोल, सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे मोल। मोल का फार्मूला क्या हमारा, मोल 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 बराबर फार्मूला है भार, भार बटा में अणु भार, भार बटा में अणु भार। फार्मूला क्या है, मोल बराबर हमारा फार्मूला है भार बटा में, मोल बराबर भार बटा में अणु भार। ये फार्मूला हम लोग को याद करना रहेगा। भार का मतलब देखो 720 ग्राम जो कह रहा है वो हमारा क्या है भार है, तो सबसे पहले भार की जगह क्या लिखेंगे 720, यहाँ लिख रहे हैं मोल, मोल बराबर भार, भार कितना दिया है 720। फिर कह रहा है 720 ग्राम जल, जल में कितना मोल है, कितना जल पूछ रहा है। जल का फॉर्मूला हमारा होता है H2O, क्या होगा H2O, H2O जल का फॉर्मूला है। तो अणु भार की जगह क्या लिखे हैं जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O। 720 है तो 720 लिख देंगे, बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, H, H का गुणांक कितना होता है, देखो H का अणु भार कितना है 1, H का अणु भार कितना होता है 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है तो 16, ऑक्सीजन जब भी आएगा तो ऑक्सीजन का अणु भार कितना होगा तो लिखेंगे 16, हम लिख दे रहे हैं 720 है तो 720 बट्टा में 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, अब प्लस में कितना है 16, तो 720 है तो 720 बटा में 16 तू जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, 18 से क्या कट जाएगा 72, 18 चौके 72, तो मोल हमारा आ गया, मोल मोल आ गया 18 चौके 72 40, मोल कितना आ गया 40, मोल हमारा आ गया 40। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 88 ग्राम CO2 का मोल क्या होगा, 88 ग्राम, 88 ग्राम, 88 ग्राम CO2 का मोल, का मोल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 88 ग्राम CO2 का मोल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला तो वही रहेगा मोल, मोल बराबर फॉर्मूला क्या हो रहा है मोल, मोल बराबर भार बटा में, भार बटा में अणु भार, भार बटा में अणु भार। मोल है तो मोल रहने दो, मोल ही ज्ञात करना है,
भार भार हमारा कितना दिया है 88 ग्राम, तो यहाँ क्या लिखेंगे 88 ग्राम। फिर उसके बाद अणु भार कितना, इसका CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2 CO 88 है तो 88 रहने दें। सी का अणु भार कितना होगा, कार्बन कार्बन का अणु भार कितना होता है 12, तो लिखेंगे 12। प्लस है तो प्लस। ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का अणु भार होता है हमारा 16। ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है 16। अब गुणते कितना दिया है 2, तो मोल बराबर लिखेंगे मोल। यहाँ पर हमारा 88 88 को 88 रहने दें। फिर उसके बाद 12 है तो 12, अब प्लस है तो प्लस, 16 में 2 से गुणा होगा, 16 गुना के 32। 88 है तो 88 रहने दें। फिर उसके बाद 32 और 12 को जोड़ देंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे, 2 2 4, और फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4। 44 से 88 कट जाएगा, कितने बार में 2 बार। तो हमारा मोल कितना गया, मोल आ गया 2। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग को समझ में आएगा मोल से। और आगे हम फिर 1-2 क्वेश्चन देंगे। फिर आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 6 लीटर जल में, क्या बोला है 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक का मोल क्या होगा। क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक का मोल क्या होगा। मोल हमारा वही है, मोल बराबर भार बटा में अणु भार, भार बटा में अणु भार। देखो अब हुआ भार हमारा दिया है 116, तो लिखेंगे 116। क्या पूछ रहा है नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। तो देखो 116 है तो 116 लिख देंगे, बटा में Na मतलब सोडियम, सोडियम का अणु भार कितना होता है तो 23। सोडियम का अणु भार कितना होता है 23, प्लस है तो प्लस। Cl का अणु भार कितना होता है तो Cl का अणु भार होता है 35। Cl का अणु भार कितना होगा 35, सबको जोड़ देंगे तो मोल बराबर देखो 116 है तो 116, अब बट्टा में 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 1 3, क्या 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, क्या कट जाएगा 58। 58 दूना कितना हो जाएगा, 58 दूना कितना हो जाएगा हमारा 100। ये हो गया 2। मोल का मान कितना गया, मोल बराबर। अगर यही चीज हमको भार ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, यही चीज भार ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो इसी फॉर्मूला को रख देंगे। मोल का मान कितना है, मोल का मान आया 2, इस मोल की जगह पर हम लिख रहे हैं 2। बराबर है तो बराबर, भार है तो भार लिख दो, भार है तो भार। अब बटा में अणु भार का मान कितना है, अणु भार NaCl का भार कितना है 58, कितना है 58। जब 58 में 2 से गुणा कर देंगे, 58 में 2 से गुणा करेंगे, 58 अब गुणे कितना 2, 58 गुणे 2 बराबर भार, तो कितना हो जाएगा 58 गुना के 116। ये हमारा क्या आ गया भार भी निकलना रहेगा तो क्या निकल जाएगा, आप लोग से कमेंट में बताइएगा।